श्री माता नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नवसी वैष्णव में आपका स्वागत है। नवसी वैष्णव आपका अपना चैनल, जहां पर हम लोग राशिफल, ज्योतिष, ग्रहों के परिवर्तन, न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज, इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर कुंभ राशि वालों के बारे में बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा होगा। कुंभ राशि वालों, वैसे तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है और शनि का अच्छा होना आपको अच्छे फल जरूर देगा। शनि आपकी राशि पे बैठे हैं, इसका मतलब शनि के साढ़े साथी भी चल रही है। लेकिन जब कुंभ राशि की बात की जाती है तो शनि के साढ़े साथी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपनी ही राशि पे बैठे हैं और शनिदेव कभी भी अपनी राशि वालों का अहित नहीं करते हैं। कुंभ राशि पे बैठे हुए शनिदेव आपको कॉन्फिडेंस देंगे, सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, व्यक्तित्व में मैच्योरिटी दिखाई देगी। यदि अन्य ग्रहों की बात की जाए तो अन्य ग्रहों में हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति भी ठीक-ठाक दिखाई दे रही है और लगभग 4 ग्रह आपके केंद्र में मैक्सिमम समय इस माह में रहने वाले हैं और 4 ग्रहों का केंद्र में होना ज्योतिष के अनुसार राजयोग भी बनाता है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि कम से कम करियर में सफलता तो इस माह में आपको मिल सकती है। दोस्तों, अक्टूबर 2023 में एक बड़ा परिवर्तन आया है ग्रहों की स्थिति में। राहु और केतु ने अपनी राशि को बदला है 30 अक्टूबर को और यह बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है ज्योतिष के अनुसार। राहु केतु के राशि परिवर्तन एक लंबे समय तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कुंभ राशि वालों के जीवन के ऊपर इसका प्रभाव कैसा होगा, इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लीजिएगा हमारे चैनल के ऊपर कि राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसा होने वाला है। वो वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा आने वाले 1.5 साल तक। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे कुंभ राशि के नवंबर 2023 के राशिफल की बात करते हैं। और इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। हमारे द्वारा बनाए गए राशिफल, हमारे द्वारा दिए गए प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ राशि है क्या। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है और एक वायु तत्व की राशि है। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि नवंबर 2023 में शनि देव आपकी ही राशि पर बैठे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है, यानी कि एयर साइन है। लेकिन उस एयर साइन पर एक शनि जैसा मेच्योर ग्रह बैठा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये राशिफल के बीच में इस टॉपिक को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि समान रूप से क्या होता है कि जो कुंभ राशि के लोग होते हैं वो मूडी होते हैं और उनका अपने काम, अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच पर नियंत्रण कम होता है। तो कभी-कभी उनके जीवन में डायरेक्शन का अभाव हो जाता है। लेकिन जब शनि जैसा मैच्योर ग्रह आपकी राशि पे बैठेगा तो एक अनुशासन के साथ आप काम करेंगे और अनुशासित व्यक्ति की तरह काम करने से कुंभ राशि वालों आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के टैलेंट में कमी नहीं होती है, मेहनती भी होते हैं, सर्किल भी इनका बड़ा होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, थोड़ा-सा अनस्टेबल माइंड के और मूडी लोग होते हैं। तो अगर आप मन को नियंत्रण कर लोगे तो निश्चित रूप से आप अपने गोल्स को पा सकते हो और शनिदेव आपकी राशि पर बैठकर आपसे यही कह रहे हैं कि अब मैं आपसे मैच्योरिटी से काम कराऊंगा, तो अपने गोल डिसाइड कर लीजिए और उस पर काम करिए। यानी कि कुंभ राशि वालों कैरियर के लिए एक अच्छा समय है। इस समय अपना गोल डिसाइड कर लेना। शनिदेव आपको 2 मामलों में मदद करेंगे, आत्मविश्वास देंगे, सही से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके अलावा शनिदेव आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं और 12वें घर का स्वामी जब आपकी राशि पे बैठा है तो सही तरीके से आपका समय, आपका पैसा और आपके एफर्ट्स को खर्चा भी कराएगा। तो फटाफट दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस ग्रह स्थिति का प्रभाव हमारे कुंभ राशि वालों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा होने वाला है। कैरियर पर, जॉब पर, व्यापार पर, आर्थिक मामलों पर, मैरिड लाइफ पर, लव लाइफ पर, हेल्थ पर, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों, सूर्य आपकी राशि के स्वामी शनि का सबसे बड़ा शत्रु है। सूर्य और शनि के संबंध तो सभी जानते हैं, जिन्हें ज्योतिष की थोड़ी सी भी नॉलेज है, कि हमेशा ही इन दोनों के संबंध खराब होते हैं। तो सूर्य का कोई बहुत ज्यादा फेवर हमारे कुंभ राशि वाले दोस्तों को नहीं मिलता है। और अगर हम देखें तो वर्तमान समय में सूर्य नीच राशि तुला में विराजमान है और नीच का सूर्य जब आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य, नीच का सूर्य इस समय है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आपके काम को लेकर और आपके मैरिड लाइफ को लेकर हो रही होगी।
लेकिन अच्छी बात ये है कि सूर्य बहुत लंबे समय तक एक राशि पे नहीं रहता है। सूर्य हर माह में एक बार अपनी राशि बदल लेता है, तो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा 16 नवंबर को, जब सूर्य वृश्चिक राशि में अपने मित्र मंगल की राशि पर आ जाएगा। तो 16 तारीख तक आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अपनी मैरिड लाइफ में, थोड़ा बहुत काम को लेकर दिक्कत हो सकती है, पिताजी के साथ मतभेद हो सकते हैं, कुछ लोगों को बोन्स प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, फीवर आना। लेकिन 16 तारीख के बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। क्योंकि दसम भाव में जब सूर्य जाएगा तो वहाँ पर वो स्थान बली भी हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है दसम भाव का सूर्य, और मंगल की राशि पे रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम सूर्य देगा। तो माह के पहले हाफ में थोड़ी दिक्कतें सूर्य की वजह से आपको होंगी और सेकंड हाफ में उसमें सुधार होगा। चंद्रमा की बात दोस्तों हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि को बदल लेता है। बात करते हैं मंगल की, और मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे तो मंगल भी आपके राशि के स्वामी शनि का शत्रु है, लेकिन मंगल की इंपॉर्टेंस क्या है ये जान लीजिए। मंगल तृतीय भाव का स्वामी होकर आपके प्रयासों का, और दसम भाव का स्वामी होकर आपके कैरियर का स्वामी है। यानी कि प्रयास और कैरियर, बिना प्रयास के तो कैरियर में कुछ नहीं मिलता है। तो ये मान के चलें कि जो भी आप करते हो उसके लिए मंगल का बहुत महत्व है आपके जीवन के ऊपर। मंगल अगर मजबूत है तो कुंभ राशि वाले का कैरियर अच्छा होगा, सही से काम कर रहा होगा। मंगल कमजोर है तो कुंभ राशि वाला लापरवाही कर रहा होगा, सफलता नहीं मिल रही होगी, मन माफिक काम नहीं मिल रहा होगा। अगर हम नवंबर को देखते हैं दोस्तों, तो नवंबर में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। पहले वो तुला राशि में रहेगा, यानी कि आपके हाउस ऑफ लक में रहेगा। उसके बाद वो आपके दसम भाव में आकर स्वग्रही हो जाएगा 16 तारीख को। तो मंगल का काफी फेवर आपको मिलने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और मंगल का फेवर मिलना आपके कैरियर में, आपके प्रयासों में आपकी मदद करेगा। मंगल आपको कैरियर में सफल बनाएगा। मंगल की वजह से नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, बेरोजगारों को के नए इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपकी वर्किंग कंडीशन बेहतर होंगी। बॉसेस के साथ 16 तारीख के बाद संबंध बेहतर हो जाएंगे। अथॉरिटीज के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे। आप जो परफॉर्मेंस देंगे वो आपके बॉसेस के द्वारा नोट की जाएगी, और उसका फ्यूचर में आपको फायदा भी मिलने वाला है। तो मंगल का जबरदस्त फेवर आपको कैरियर में मिल रहा है। आप काम भी सही से कर रहे हैं, और उस काम का रिकॉग्निशन भी आपको अच्छे से मिलने वाला है। बात करते हैं बुध की। बुध आपके पंचम भाव का स्वामी होकर आपके लिए कारक ग्रह बनता है दोस्तों। बुध की स्थिति को देखते हैं तो बुध 6 तारीख को वृश्चिक राशि में आ रहा है, यानी कि पंचम भाव का स्वामी आपके दसम भाव में आ रहा है। और दसम भाव में बुध का आना ये साफ साफ कह रहा है कि तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, शार्प माइंड के साथ आप काम करने वाले हैं। तो प्रोफेशनल संबंधित मामलों के लगभग सभी ग्रहों की स्थिति एक एक करके आपके लिए अच्छी होती जा रही है। पहले सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, फिर मंगल की स्थिति अच्छी होगी, उसके बाद बुध की स्थिति अच्छी होगी, और तीनों ही ग्रह आपके दसम भाव में बैठेंगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा आपके कैरियर संबंधित मामलों के लिए। तो कुंभ राशि वालों, कैरियर संबंधित मामलों में इस माह को बिल्कुल भी वेस्ट ना करना, जो भी गोल है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बुध आपके रिलेशनशिप में भी मदद करेगा। जो लोग टीनेजर्स हैं या किसी रिलेशनशिप में चुके हैं, उन्हें वर्क के माध्यम से कर्म स्थान पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई रिलेशन आपका स्टार्ट हो जाए। ऐसी चीजें लव लाइफ में भी हो सकती हैं। बुध आपकी लव लाइफ में भी मदद कर रहा है और कैरियर संबंधित मामलों में मदद कर रहा है। बुध की स्थिति इस माह में आपके लिए बहुत अच्छी है। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जिन्हें ज्योतिष में सबसे बड़े शुभ ग्रह होने का सम्मान हासिल है। गुरुदेव बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपके परिवार, आपके आर्थिक मामलों, 11वें भाव के स्वामी होकर आपके लाभ और सामाजिक जीवन के स्वामी होते हैं। गुरुदेव के साथ कुछ दिक्कत थी कि पिछले लंबे समय से वो राहु गुरु चंडाल दोष में फंसे हुए थे, जिस कारण आपको अच्छे से फल नहीं दे पा रहे थे। अब गुरुदेव बृहस्पति का राहु गुरु चंडाल दोष खत्म हो चुका है। तृतीय भाव में बैठ कर गुरुदेव, पहली बात तो ये है गुरुदेव आपके एफर्ट्स के माध्यम से आपको लाभ करा रहे हैं, क्योंकि लाभ का स्वामी हाउस ऑफ एफर्ट्स में बैठा है, ठीक है ना। आपके लाभ का स्वामी आपके प्रयासों के घर में बैठा है, यानी कि प्रयासों के माध्यम से लाभ कराएंगे गुरुदेव बृहस्पति आपको। गुरुदेव बृहस्पति जब तीसरे घर में बैठेंगे तो सप्तम भाव को देख रहे हैं, राहु से वो मुक्त हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, गुरुदेव बृहस्पति आपको वैवाहिक जीवन में भी भाग्यशाली बना रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो रिश्तेदारों के सहयोग से कोई बहुत अच्छा प्रपोजल इस माह में आ सकता है, और वो आसपास से ही आना चाहिए, बहुत दूर से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली, चंडीगढ़, मतलब इसी क्षेत्र से आना चाहिए। ऐसा नहीं है दिल्ली में आप रह रहे हो तो चेन्नई से आएगा, ठीक है ना। तो आप ये मान सकते हो कि आसपास के क्षेत्रों से आपके पास कोई प्रपोजल आना चाहिए, ठीक है।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जीवन साथी के साथ इन-लॉज़ के साथ संबंध बेहतर होंगे, आपके जीवन साथी को लाभ हो सकता है, जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि नवम भाव पे रहेगी, जो एजुकेशन में आपकी बहुत मदद करेगी। गुरुदेव आपको भाग्यशाली बनाएँगे, धर्म, कर्म, अच्छे कार्यों में आपका बहुत मन लगाएँगे। अगर आप हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम इंटरव्यू शेड्यूल होता है, तो वहाँ पे गुरुदेव आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। 11वें घर पर गुरुदेव की स्वग्रही दृष्टि आपके आर्थिक लाभ के रास्ते खोल सकती है। कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम भी आप पैदा करने वाले हो। कहीं पैसा ब्लॉक पड़ा था वापस आ सकता है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अच्छा खासा लाभ होने के चांसेस बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन है गुरुदेव बृहस्पति की अब। अब गुरुदेव बृहस्पति नवंबर से आपको अपने हिसाब से फल दे पाएँगे, अभी तक वो नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण काफ़ी संघर्ष किया है आपने पर्सनल लाइफ में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक मामलों में, वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं, गुरुदेव आपकी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र की, जो आपका बहुत बड़ा कारक ग्रह है, आपकी किस्मत का स्वामी है। दोस्तों, अगर शुक्र की स्थिति देखते हैं तो थोड़ी-सी कमज़ोर है। 3 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में जाकर नीच का हो जाएगा, और जब नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में नीच का होगा, तो किस्मत का उतना ज़बरदस्त सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो आपको मिलना चाहिए वो किस्मत के माध्यम से मिलेगा। हालाँकि अष्टम भाव में शुक्र बैठेगा किस्मत का स्वामी, तो हो सकता है कोई आकस्मिक लाभ आपको करा दे, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद आप ना रखो। जो भी आपको मिलना है, वो आपको मेहनत के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से मिलना है। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन वगैरह पे भरोसा मत कीजिएगा, और अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिएगा। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह भी ज्योतिष में होता है, वो राहु केतु के प्रभाव में अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे में कभी-कभी आप थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप में भी फील कर सकते हैं। बात करते हैं राहु की। राहु महाराज ने राशि को बदला है और केतु ने भी अपनी राशि को बदला है। अब राहु आपके द्वितीय भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में आ गया है। इस डिटेल के लिए आप राहु केतु का स्पेशल वीडियो देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, ताकि आपको वहाँ पर मिल जाए। लेकिन ओवरऑल आप ये मान के चलो कि राहु केतु का प्रभाव आपके द्वितीय भाव अष्टम भाव में रहेगा। तो बोलने के पहले 4 बार सोच लीजिएगा, 2 बार नहीं 4 बार सोच लीजिएगा। राहु आपके द्वितीय भाव में बैठा है, वाणी के माध्यम से दिक्कतें देगा। परिवार में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी राहु करा सकता है। केतु अष्टम भाव में रहेगा तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग साइकिक पावर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उनके लिए चीज़ें बढ़िया रहने वाली हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ग्रहों की स्थिति की। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्रह स्थिति का प्रभाव कुंभ राशि वालों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा होगा। सबसे पहले करियर, और करियर में सबसे पहले उनकी बात जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 4 ग्रह केंद्र में 16 तारीख से रहेंगे, और 4 ग्रह जब केंद्र में होते हैं तो बनता है राजयोग, और तो ये संभावना प्रबल है कि आपके लिए जॉब मिलने के चांसेस जबरदस्त बन रहे हैं, और ग्रहों की स्थिति अच्छी है। और जब चंद्रमा भी गोचर करेगा केंद्र में, तो 5 ग्रह केंद्र में हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आपको नौकरी मिल सकती है, और 16 तारीख के बाद नौकरी मिलने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं आपके। तो जो भी आपके इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल होते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लापरवाही ना करें। समय बहुत अच्छा है कैरियर संबंधित मामलों के लिए। आपका दिमाग भी काम कर रहा है, भाग्य भी साथ दे रहा है, मेहनत भी आप कर रहे हो, तो इससे अच्छा जो कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी आएगा नहीं जीवन में। तो इस समय को यूज़ कीजिए, और नवंबर में 16 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा आपके कैरियर के लिए रहेगा। कम से कम एक ऐसी नौकरी तो आपको मिल ही सकती है जिसमें आपका सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करा दे, ठीक है? तो अगर आप बेरोजगार हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी थी मन के अंदर से निकाल दें, और पॉजिटिव होकर अपने जॉब सर्च में लगें, सफलता मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या स्थिति है? ऑलरेडी नौकरी करने वालों की स्थिति भी बढ़िया होने वाली है, खास करके 16 तारीख के बाद बॉसेस से, अथॉरिटी से बहुत अच्छा आपको फेवर मिलने वाला है, और संबंध आपके अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी अच्छे रहेंगे, और आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आप अपने अच्छे संबंधों की वजह से अपने करियर में सफलता अर्जित कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आप अच्छी करने जा रहे हो, आपका जो टैलेंट है उसे आप यूज़ करने जा रहे हो, और उसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो इस समय बाकी सभी चीज़ों से अपना मस्तिष्क हटा लें, और अपने करियर के ऊपर आप फ़ोकस करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा फ़ोकस अपने करियर के ऊपर आप करेंगे, उतनी अच्छी सफलता पाने के लिए आप जाने वाले हैं, और ये हो सकता है कि भविष्य में आप पर बहुत अच्छा प्रभाव डाले। तो फिलहाल आप कोशिश कीजिए, और उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, और ये परिणाम भविष्य में लंबे समय तक आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले हैं। तो चांसेस
उन लोगों के लिए भी हैं जो अपनी नौकरी को परिवर्तित करना चाहते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ यही समस्या होती है कि वो नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ग्रह आपका काफ़ी फ़ेवर कर रहे हैं इस समय, तो आपको इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नौकरी चेंज करने के लिए या नई नौकरी पाने के लिए पूरे प्रयास आपको करने चाहिए और प्रयासों के अच्छे परिणाम भी इस समय ग्रह आपको दिला रहे हैं। तो बढ़िया रहने वाला है समय आपका करियर संबंधित मामलों के लिए। व्यापारी भाइयों की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए वो तो 6 तारीख को ही अच्छा हो जाएगा और हाउस ऑफ गेन पर गुरुदेव बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है, उतना ज़्यादा आर्थिक लाभ आपको होने वाला है। क्योंकि आपके लाभ का स्वामी प्रयासों के घर में है, तो जितना ज़्यादा प्रयास करोगे अपने काम को लेकर उतना ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और करियर संबंधित मामलों में आप उम्मीद कर सकते हो कि महीना आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि एक तरफ आपको सही तरीके से पैसा खर्चा कराएगा और गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए पैसा लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर चीज मंगल आपको अच्छा काम भी दिलाएगा और सभी चीजें आपके आर्थिक मामलों में अच्छी दिखाई दे रही हैं, अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं बहुत खराब नहीं चल रही हैं तो ये बात हो गई आर्थिक मामलों की। अब बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले उन लोगों की बात जो अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होना और सप्तम भाव के स्वामी का नवम या दसम में बैठना। वैसे तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य नीच का है, ये बात सच है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव पर रहेगा, उसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेगी और सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। तो 16 तारीख तक अगर आप अविवाहित हैं तो कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आपके पास आ सकता है। ठीक है ना मित्रों? तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और खास करके मित्रों रिश्तेदारों के माध्यम से आ सकता है, आस-पास के क्षेत्र से आ सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली, चंडीगढ़, एनसीआर वगैरह से आ सकता है। तो आस-पास के सिटीज़ से आपके पास कोई अच्छा प्रपोजल अपने रिश्तेदारों, मित्रों के सहयोग से आ सकता है और चांसेस है कि उस पर आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो संबंध बेहतर रहने वाले हैं। अपने जीवन साथी इन-लॉज़ के साथ इम्प्रूवमेंट आने वाला है। अब एक अच्छी बात आपके लिए कही जा सकती है। हालाँकि पारिवारिक मामलों की बात करते हैं तो तृतीय भाव में जो राहु बैठा है, ये वाणी के माध्यम से परिवार के अंदर कुछ कलह वगैरह करा सकता है, तो आपको चाहिए कि कम से कम बोलें, मतलब इतनी बात करें, या बहुत ज़्यादा कमेंट करना, चिल्लाना, बहस करना, ये आपके पारिवारिक शांति को खत्म कर सकता है, क्योंकि राहु बैठा है तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है तृतीय भाव में। हालाँकि ओवरऑल चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। गुरुदेव की पोज़ीशन ठीक है, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति ठीक है, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति भी ठीक है, तो फाइनली चीज़ें मैनेज हो जाएँगी, लेकिन वाणी के माध्यम से आप लोगों की आलोचना के पात्र बन सकते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। उतना ही बोलें जितनी आवश्यकता है। ल लव लाइफ़ के लिए भी इम्प्रूवमेंट का समय है। अगर आप टीनेजर हैं, किसी रिलेशनशिप वगैरह में थे, तो मित्रों का अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, किसी रिलेशनशिप को आप स्टार्ट भी कर सकते हैं इस समय। तो लव लाइफ़ के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हेल्थ की बात की जाए दोस्तों, तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो फाइनली तो आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। हालाँकि अगर किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या चल रही है, तो आपको चाहिए किसी अच्छे चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें और उसे फ़ॉलो करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो चीज़ें हमने आपको बताई वैसी होंगी, होनी चाहिए आपके जीवन में। हालाँकि आपकी व्यक्तिगत दशाएँ भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। अगर व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी हैं, तो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। व्यक्तिगत दशाएँ खराब हैं, तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनके उपाय करें। अब बात ये आती है कि क्या उपाय आप कर सकते हैं अपने राशिफल के अनुसार। तो राशिफल के अनुसार आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो फ़ेवर में दिखाई नहीं दे रहा है और शुक्र किस्मत का स्वामी है। तो शुक्र के उपाय में शुक्र के मंत्र का जाप करें, माता जगदम्बा लक्ष्मी की पूजा करें, महिलाओं, बच्चियों का सम्मान करें, परफ्यूम वगैरह का यूज़ करें, उससे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। दोस्तों, धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।